प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान और सामर्थी है और उसके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो आपको छुड़ा सके, जो आपको बल दे सके, जो आपको परमेश्वर अपनी ताकत दे सके और अपनी सामर्थ से भर सके यीशु के सामर्थी नाम में, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी लोग शामिल होते जाए ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आप सचमुच में सामर्थी होते जाएंगे। और इतना ही नहीं, और जब हम सामर्थी होते तो शैतान को डर लगता है उस व्यक्ति से, उस विश्वासी से। हालेलुया, शैतान डरता है उस विश्वासी से जब वो सामर्थी हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज हर एक जन सामर्थी होने के लिए तैयार हो जाओ, आशीष लेने के लिए तैयार हो जाओ, छुटकारे को पाने के लिए तैयार हो जाओ। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत महान और आपके लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। तैयार हो जाओ उसके अभिषेक को लेने की, सामर्थ को लेने के लिए, और आपके हर एक रुके काम को बनने के लिए और देखने के लिए तैयार हो जाओ। आज तक जो आपके जीवन में नहीं हो पाया है और आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कि सचमुच कभी मेरे लाइफ में होगा, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और वो परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु। आज का वचन जो है वो सचमुच में अद्भुत और सामर्थी है। और जो वचन कहते यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय पर 20 वचन में, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की स्थिर शहरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से भी छुड़ा लूंगा। सभी जन बोले आमीन। आज आप किस किस के चंगुल में फंसे हुए हैं, किन किन चीज़ों में उलझे हुए हैं और फंसे हुए हैं, और आप उन चीज़ों में से अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं तुझे उन दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, उनके पंजे से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। कहता है परमेश्वर कहता है कि तू मत डर और मत घबरा। आज बहुत सारे लोग आज कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अरे मैं अच्छी नहीं हूँ, अरे मैं ऐसी हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं वैसी हूँ। अलग अलग तरह की बातें अपने बारे में कर रहे हैं। मतलब आप अपने बारे में इस तरह की बातें करने का मतलब होता है कि आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। हालेलुया। और कमज़ोर जो बनाते अपने आप को, शैतान उससे प्यार करता है, वो शैतान उसको पसंद करता है क्योंकि उसको कमज़ोरी वर्ड पसंद है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक तो होती शरीर में कमज़ोरी और दूसरी होती है कि जो हम लोग किस किस बातों में कमज़ोर दिखाई देते हैं, कोई कितने वचन में कमज़ोर दिखाई देते हैं, किन किन बातों में कमज़ोर दिखाई देते हैं। हालेलुया। और शैतान को फिर दुष्ट आत्मा को आपके ज़िंदगी में कार्य करने के लिए मौका मिल जाता है जब आप एक गलत वर्ड को अपने लिए बोलते हो। आपको हर दिन अपने लिए बेस्ट बोलना है कि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। ये कमज़ोर होने पर भी मत बोले कि मैं कमज़ोर हूँ, बोले मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बोलो मैं परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ, मैं खोज चुका हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब अपने आप को कमज़ोरी आप बोलते हैं कि मेरे में मैं कमज़ोरी ये है, तो शैतान को मौका मिलता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं यीशु के नाम से आती हूँ, तो सचमुच में शैतान के छक्के छुड़ाते हैं आप यीशु के नाम में। जो दाऊद था, जब वो गोलियत के आगे आया तो उसने क्या कहा, ये संग्राम तो, ये लड़ाई तो, ये युद्ध तो परमेश्वर का है और मैं ये परमेश्वर के नाम से आता हूँ। कहता है आज आपका युद्ध कैसा है, आज आपके युद्ध में किस किस तरह की चीज़ें हो रही है। हालेलुया। किस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। अशांति की लड़ाई चल रही है, झूठ की लड़ाई चल रही है। हालेलुया। अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, गलत चीज़ें हो रहे हैं। हालेलुया। आपके घर वाले आपका साथ नहीं देते, इवन आपका पति भी आपका साथ नहीं देता है। बहुत तरह की चीज़ आपके लाइफ में हो रही है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तुझे दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा पीतल की, और वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। बोलो आमीन। शैतान आपसे लड़ेगा, या रिश्तेदार आपसे लड़ेंगे, या कोई भी चीज़ आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। वो बहुत कोशिश करेंगे आपको गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझे पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा।
और आप बचाए जाएंगे। परमेश्वर आपको शैतान के पंजे से बचा लेगा। आज बहुत सारे लोगों की आत्मिक जीवन खतरे में है। हालेलुया। गलत डिसीजन लेने की वजह से आज उनके आत्मिक जीवन खतरे में पड़ गई है। अपने इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे हैं, गलत चीज़ों में धंसते चले जा रहे हैं। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर को पूरी तरह से बात बताओगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो मेरा परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए सामर्थ्य है, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। इसलिए किसी भी बात को लेकर डरे मत, घबराए मत, परेशान ना हो, सब कुछ प्रार्थना में रखें। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ शर्पनाह बनाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। दृढ़ शर्पनाह बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए आपको मसीह में मजबूत बनना है, आपको पवित्रता में और स्ट्रांग होना है, आपको प्रार्थना में और बढ़ना है, ताकि शैतान आपसे डरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के हैंड में हैं। मैं सभी को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करती हूँ। मैं समर्पण करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनों को जीवन दे, नया जीवन दे, रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान कब आप पर अटैक करता है? जब आप गलत बातों को बोलते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो। हालेलुया। आप सेवकों के बारे में गलत वर्ड बोलते हो, तब कमज़ोर होते जाते हो। हालेलुया। सूखते जाते हो आत्मा में। लेकिन जब आप इन सारे बातों को इग्नोर नहीं करते हो, परमेश्वर में रहते हो, तो परमेश्वर को मजबूत करते जाते हो। तब शैतान का सामना करोगे तो आपके जीवन से भाग जाएगा, वचन कहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे संग हूँ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना ही घबराए। परमेश्वर आपके साथ है। बोलो, परमेश्वर मेरे संग है, और वह परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। हर एक बंधन टूट चुके यीशु के नाम में। जिनका डाइवोर्स का केस चला वो टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर जोड़ रहा है उसे, और परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ ठीक करते जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, आपका जीवन बिल्कुल सेम नहीं रहने वाला। सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक नई मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर कहता है कि कोई दुष्ट आप पर प्रबल नहीं होने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको दृढ़ शर्पनाह बनाएगा, पीतल के जैसा वो आपको दृढ़ शर्पनाह बनाएगा। कोई आपको कुछ भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। कोई दुष्ट आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पीतल की दृढ़ शर्पनाह है। आप परमेश्वर में मजबूत होते जा रहे हैं, हर दिन प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मजबूत होते जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और शैतान फिर डरते जाएगा और भागते जाएगा, और एक दिन बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के निकट अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। पहले हम गवाही को सुनते, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है लीमा, और ये हिमाचल कुल्लू से आए हैं। और ये आपकी प्रार्थना लॉकडाउन 2019 से अप्रैल महीने से यूट्यूब के द्वारा इन्होंने आपकी प्रार्थना पहली बारी जब आपकी प्रार्थना इन्होंने सुनी तो इनको बहुत ही अच्छी लगी और इनको शांति सा लगा। पर इन्होंने क्या किया, फिर उसी टाइम सारी प्रार्थना सुन के मसीह गीत एज चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया। इनको हर एक नोटिफिकेशन मिलती गई और ये लगातार प्रार्थना सुनते रहे। और पास्टर जी, पहली टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और प्रार्थना लगातार आपकी प्रार्थना सुनती रहे, जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहे, और ये हर एक प्रार्थना आपकी सुनती रही, और वैसे वैसे ये भी प्रार्थना करती रही, और परमेश्वर ने इनको ऑनलाइन परमेश्वर ने इनका उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे आपने बताया है कि आप पहले से क्रिश्चियन थे, पर बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था, प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब आप नामधारी क्रिश्चियन थे। तो जब आपने सुनना शुरू किया तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई? जब मैं लॉकडाउन में, मतलब बहुत ही टेंशन होता था जब लॉकडाउन में, मतलब काम नहीं होता था किसी का भी। फिर हम लोग टेंशन में रहते थे उस टाइम, क्या करें सोचते थे उस टाइम पे। तब अचानक मैं मतलब यूट्यूब देख रही थी। अचानक मैंने देखा कि प्रार्थना आ रही थी। फिर मैंने देखा, मैं पहचानती नहीं हूँ कुछ भी, मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी ऑनलाइन में मतलब प्रार्थना वगैरह ऐसा कभी नहीं सुना था मैंने कभी भी। जैसे फिर अचानक पता नहीं क्या ये परमेश्वर की योजना है, जैसे फिर मैंने खोला और मैंने सुना, कभी ज़िंदगी में नहीं सुना मैंने ऑनलाइन में, मेरे को समझ ही नहीं आता था ऐसा बात। फिर मैं जब सुना ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब किया, और जैसे बोला कि पास्टर जी, दीप्ति पास्टर जी ने प्रार्थना के बारे में, फिर मैं 1-2 दिन सुनते रही। फिर उन्होंने बोला संडे को भी होता है, और फिर मेरे को लगा कि मैं संडे में भी सुनूंगी। फिर सुनते गई और एकदम मेरे को अच्छा लगा। और हमेशा मतलब
मतलब हर दिन में मतलब जैसे शुक्रवार शनि, उस टाइम पे शुक्रवार नहीं होता था, उस टाइम पे शनिवार और संडे होता था। उसके बाद फिर शुक्रवार में होने लगे। मेरे को बड़ा खुशी लगता था जब 3 दिन होता था। और क्या बोलते सुबह शाम सुनते गई। पहले मैं विश्वासी तो थी, 5 साल हुआ था मेरे को बपतिस्मे लेके, पर मेरे को कुछ नहीं पता था, बाइबल में कुछ पता नहीं है, प्रार्थना करना कुछ पता नहीं है, और जीसस के बारे में कुछ ही नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, बस बपतिस्मे लेके बैठ गई हूँ। और जहाँ मर्जी घुस जाती थी मैं, पिकनिक में भी चलती थी, कहीं भी आप चले जाते थे? कहीं भी चल जाती थी मैं। जैसे कहीं चलो पिक्चर देखने, वहाँ भी चल जाती थी, मूवी जाना और बैठ के क्या बोलते सीरियल देखना, बहू सास का दिन भर ऐसा करती थी मैं। तब एक दिन पास्टर जी ने बोला कि मेरे जीवन में बोला दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ती थी, बोला क्योंकि मैं हिंदी गाना सॉन्ग सुनती थी। तब मेरे को पता लगा वो ये तो मतलब नहीं देखना चाहिए। तब से मैंने टीवी भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं ना सीरियल देखती हूँ ना हिंदी गाना सुनती हूँ, मैं आज तक नहीं सुनती हूँ, कुछ भी हो मैं सीधा बंद कर देती हूँ। और इसके बाद मेरे जीवन में जैसे प्रार्थना और फास्ट, और मेरे को वो जैसे मतलब अभिषेक पता नहीं था। एक दिन मतलब सुनते सुनते जैसे फास्टिंग का प्रार्थना, जैसे मतलब क्या शनिवार को था पवित्र आत्मा फास्टिंग, उन्होंने बोला कि बोला अभिषेक होता है। बोला मैंने बोला अभिषेक क्या होता है अब ये बोला अभिषेक क्या होता है? बोला गरम गरम होता है। बोला कान में कहाँ। फिर मेरे को ऐसा सच्ची प्रार्थना करते करते मेरे कान वगैरह सारे गर्म हो गए। मैंने बोला हाँ अभिषेक है। तब उसके और ज़्यादा विश्वास आया मेरे को। फिर बाइबल के बारे में ऐसे ही पढ़ना, ये चैप्टर जैसे शुरू से बता रहे हैं ना, वहाँ से मैं पढ़ती गई। तब मेरे को तो ऐसा मतलब सुनते सुनते पढ़ते तो बड़ा मज़ा आ गया मेरे को। तो मैंने बोला ये तो सबको ये तो जीवन है। उसके बाद मेरे प्रार्थना करना, जैसे मैंने फास्टिंग बैठना, सब कुछ मेरे लॉकडाउन में 80 दिन हम फास्टिंग बैठते थे उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है हो तो मैं विश्वासी, पर मैंने अन्य जाति से शादी किया था। आपका हस्बैंड बुद्धिस्ट है आपने बताया? मेरे हस्बैंड जो बुद्धिस्ट है, और ये क्या बोलते थे तू क्रिश्चियन होते थे, मैंने तेरे से शादी नहीं करना था। और इनको बड़ा चिढ़ लगता था। अभी मैं पूछती हूँ आपको चिढ़ नहीं लगता मेरे से? बोला तेरे को नहीं, अगर मैं नहीं जानती तो मैं तो बोला अंधकार में भड़कना था। बोला मैंने अभी तक भटक जाता। अच्छा भड़क के जाना था, बोला ऐसा बोलते हैं। और इनका भी उद्धार हुआ, इन्होंने भी परमेश्वर। आप बताएं आपने कब परमेश्वर को जाना, उद्धार कब पाया? हेलो हाँ उद्धार मैम विश्वास तो मैंने जब जिस टाइम शादी किया था उस टाइम में ग्रांट तक किया था मैं। वो नाम का था ना? हाँ पास्टर जी नाम का ही था, मतलब वो नाम का ही था। मेरे को प्रभु के बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन का टाइम जब मिसेस सुनने लगी आपके जो दीप्ति पास्टर का मतलब यूट्यूब में, उसको सुनने लगे, उसमें आगे बढ़ते गया, हम लोग भी फिर पीछे पीछे गए। तो उसके बाद हम लोग को एकदम आनंद मिलने लगे अंदर से ना, जो फास्टिंग बसना हम पूरा हफ्ता के जितना लॉकडाउन था उतना बढ़ता, हम सारा फास्टिंग में ही रहता था। अब उद्धार पा चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं। और मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है मैं, क्योंकि मेरा माँ बाप भी गरीब था बेचारा, मेरे को पढ़ा ना पाया। वो गाँव में होता था, क्योंकि मेरे बाप का मेरे दादाजी है बचपन में मेरे पिताजी भी 10-12 साल के था, बोला उस टाइम गुजर गया था। तो उसके वजह से मेरे पिताजी ने भी नहीं पढ़ पाया। और हम लोग बच्चे जितना भी 5 है, हम 3 भाई है 2 बहन है, किसी ने भी नहीं पढ़ पाया। तब आजकल बोलते मेरे माता जी बोलते तुम लोग को पढ़ा ही नहीं पाया, हमने क्या करना। मैंने बोला अब क्या करना जो है अब आप पढ़ सकते हो। जब आजकल और जब मैं जब प्रभु को जानने लगा, प्रभु को सब कुछ प्रभु के बारे में लगे, तब मेरे बाइबल पढ़ने भी आने लगे। अब आपको बाइबल पढ़ने आ गया? बिल्कुल पढ़ना बोलने की तो मेरे को बहुत नफरत होता था। जब आप प्रभु के बारे में जानने के बाद तब मेरे को बाइबल पढ़ने आ गया। देखिए कि जैसे मैं खाली बैठ जाता था तब बाइबल पढ़ के आए ना आए मतलब कोशिश करता। प्रभु के ग्रेस ने सिखाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि उद्धार किया, नया जीवन दिया। बैकग्राउंड आपका क्रिश्चियन था लेकिन आप यीशु को नहीं जानते थे? नहीं, मेरे जो परिवार है ना वो मतलब सारे बुद्धिस्ट है, जैसे हम लोग बुद्धिस्ट ही होते। और मेरे परिवार में कोई भी विश्वास नहीं। मैं क्या ली, मैं कैसे गई मेरे को पता नहीं है। और मैं गई भी और बपतिस्मा भी ले लिया और कुछ पता भी नहीं है। और अब जाके पता है, अब मेरे को सब कुछ पता है। हालेलुया। और जैसे मेरे को सब कुछ पता लगा, उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को भी बताया, उन्होंने भी उद्धार पाया। उसके बाद इनके जो दीदी के लड़के उन्होंने भी उद्धार पाया, और मेरी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने भी उद्धार पाया। अभी 4 जो आदमी हैं आपके थ्रू भी लोग बचाए जा रहे हैं। हाँ जी, हालेलुया। इसे जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें।
अब आपको मसीह में आकर कैसे लग रहा है, इस चर्च में आकर कैसे लग रहा है? मैं इस चर्च में तो बहुत पहले आना चाहती थी, फिर मेरे को पता ही नहीं लगता था। मैं सोचती थी चंडीगढ़ कहाँ जाना, मैं सोचती गुम ना हो जाऊँ, कभी कहाँ पहुँच ना जाऊँ। पर जब मैं क्रिसमस में आई परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने लाने वाला, तो उन्होंने जब लाया तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, तो हिमाचल की तरह ही है, सीधे ही पहुँच गई मैं। और यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हिमाचल की तरह ही है, मतलब जैसे होते ना दिल्ली वगैरह, ऐसा डेंजर ऐसा नहीं है यहाँ के लोग। मेरे को वही डर लगता था कि दिल्ली की तरह होते हैं, बोला एक जगह भेजते और दूसरी जगह। प्रभु यहाँ पर आपको लेके आया है। हाँ जी, प्रभु के अनुग्रह से अब 2 बार आ चुकी हूँ मैं, और अब हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते। परमेश्वर इस बड़ी गवाही के लिए उद्धार किया, नया जीवन दिया और अद्भुत काम किया, इनके हस्बैंड को भी उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या बोलना चाहेंगे दूसरों को, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं और आज प्रॉब्लम में पड़े हैं? प्रभु जो मेरे तरह है, जो मतलब विश्वासी नाम के क्रिश्चियन जो मेरे तरह थे, मतलब जो मैं पहले थी, जो मतलब नाम के क्रिश्चियन और हर जगह पहुंच जाती थी खाने पीने मजे से, बस मतलब जो अभी ऐसे है, मतलब बहुत होंगे ऐसे ना। पर एक बार बोलना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब में जो दीप्ति पास्टर जी का जो चैनल है, उसमें मतलब एक बार सुन लो आप लोग, मतलब आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। क्योंकि मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था और मेरे को सब यूट्यूब से पता लगा, और पास्टर जी की वजह से आज हम लोग यहाँ आए। नहीं तो हम नाम के विश्वासी होते और हमारे को शैतान नरक में ले जाता है और पता भी नहीं। आप बच गए हैं, आपके हस्बैंड बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बचा लिया अंधकार से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु, इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग प्रार्थना में आ चुके यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करती एक शैतानी ताकत, एक बंधन टूटे यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को डांटते हैं, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, तेरे हाथों में देते हैं और ब्लेस करना परमेश्वर पिता। यहाँ पर परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, और रास्ते खुल जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांट यीशु के नाम में, परमेश्वर हर एक लोगों को आत्मिक बना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे, तसल्ली दे, शांति दे परमेश्वर, दया करो शूल यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते, बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मन में जो मुटाव है यीशु के नाम में डांटते कि स्पिरिट को दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी जो नहीं यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो सुन समझ नहीं सकते यीशु के नाम में सुनने समझने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। हर एक दर्द बीमारी से आज़ाद हो जाए परमेश्वर, छुटकारा दे। तेरे कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके हैं परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शरीर के हर एक रोग से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती शरीर में जो प्रॉब्लम है, होली को फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद यीशु, हर एक दुष्ट शक्ति को डांटती, काला पीलिया यीशु के नाम में छोड़ के जाए, हरनिया छोड़ के जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस कर यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु श्योर हम धन्यवाद करते हैं, सर्दी खांसी के स्पिरिट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में। हालेलुया, त्याग करो शुरू 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 यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हर तरह की रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती तेरी परेशानी से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर, और तेरी इच्छा में चला परमेश्वर के भाई के साथ खड़ा कर। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो, दया करो, दया करो, शुलो, दया करो, शुलो। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते। आज से प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, तेरी इच्छा में चलने लगे परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर पिता, दया करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, पिता पुत्र पिता आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सब जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए लगा सकते हैं, और परमेश्वर आपको मदद करे, सहायता करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में उच्च किया जाए, परमेश्वर अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले। अपने बेटे, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते, लगातार प्रार्थनाएं बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।